हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इसके अंदर अपन अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको अपन ज्यामितीय समानता भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से पहले अपन थोड़ी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की चर्चा कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो क्या होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में अपन कहेंगे कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका कि अणुसूत्र अनुभाग समान हो तथा साथ साथ में संरचना भी समान हो, परंतु उन यौगिकों में जुड़े हुए जो परमाणु हैं, जो भी अन्य जो समूह हैं किसी स्टीरियो सेंटर के ऊपर, उनका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा। त्रिविमीय जो इसकी संरचना है, अरेंजमेंट है, वो अलग अलग होगी। तो इस तरह के यौगिकों को अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, एंड जो इनका गुण है इसको अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। इंग्लिश में हम आपको थोड़ा बता देता हूँ। 2 and more than 2 compounds which have same molecular formula, same molecular weight as well as same structure but have different arrangement of 3-dimensional of surrounding atoms within the stereo center known as stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism। ये जो त्रिविम समावयवता होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको अपन विन्यासी समावयवता कहते हैं। एक होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको अपन सर्वगुण समावयवता कहते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो है वो उनको आपस में चेंज होने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं इनको इंटरकन्वर्ट होने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। इन जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। नो इंटरचेंज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो है चेंज करने के लिए अपने को 100 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि रूम जो है तापमान पे जो होती है अवेलेबल अपने को नहीं होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं इनको अपन इंटरकन्वर्टेबल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इनके जो इंटरचेंज हैं इनको अपन इंटरचेंज करने के लिए मात्र 5 से 10 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि अपने को रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल होती है। तो इनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है इसके 2 पार्ट हैं। एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज अपन बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको अपन ज्यामितीय समावयवता भी कहते हैं। देखो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, इसको ध्यान से समझेंगे। ज्यामितीय समावयवता जो होती है वो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन के कारण होती है। द्विबंध जो होता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, उसके कारण यह इस प्रकार की समावयवता होती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। तो जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शर्त होती है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन। क्या होता है जब भी कोई अपन किसी इस तरह के यौगिकों की बात करते हैं जहां पे द्विबंध वगैरह होते हैं, तो वहां पे मुक्त घूर्णन जो फ्री रोटेशन होता है वो अवेलेबल नहीं रहता है, तो प्रतिबंधित रहता है घूर्णन। तो इस तरह के यौगिकों के अंदर ज्यामितीय समावयवता जो है प्रदर्शित की जाती है। इनके जो एटम्स हैं इनके जुड़ने की स्थिति परिवर्तित करने पर इनके अपन 2 समावयवी बना सकते हैं। जैसे अपने पास एल्कीन है, किस किस में दिखा सकते हैं? ये एल्कीन होती है। इसके अलावा जो है ये जो एजो होते हैं, एजो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर होती है। और इसके अलावा ऑक्सिन जो होते हैं ऑक्सिन्स के अंदर भी होती है। और इसके अलावा यह एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं इनके अंदर भी यह प्रदर्शित होती है। क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। जैसे ये आपकी एल्कीन है, यहाँ पे कोई एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी बी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कोई कंपाउंड दिखाता है तो यह आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जो एजो कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनके साथ में जैसे हाइड्रोजन है, साथ में लोन पेयर अगर आप दिखा दो तो इस तरह की स्थिति होती है। यहाँ पे भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है प्रदर्शित की जा सकती है। ऑक्सिन्स जो होते हैं, ऑक्सिन्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं?
जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया अपन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हैं, तो ये आपका जल का अणु बाहर निकलता है और ये आपका जो है ऑक्सीजन बनता है C+N और OH। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन होते हैं इनके अंदर भी जो है ये समानता प्रदर्शित की जाती है। एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं, जैसे आपकी साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनके अंदर भी स्थितियां जो होती हैं उनके ऊपर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित की जा सकती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कीन के अंदर यह किस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो एल्कीन के अंदर देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये मेरी एल्कीन है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक तो ये स्थिति आपकी बनती है। दूसरी स्थिति के अंदर आप इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन यहाँ रहने दो, यहाँ पे आप CH3 जोड़ दो, ऊपर की तरफ ले जाओ, नीचे हाइड्रोजन और नीचे ये आपका CH3। देखो देखो ध्यान से देखेंगे आप इस कंपाउंड को, ये आपका कंपाउंड A और ये कंपाउंड B। तो दोनों कंपाउंड के अंदर देखो कि एक दोनों कार्बन के ऊपर जो भी द्विबंध युक्त कार्बन है, दोनों कार्बन की स्थिति अपने को देखनी है और उनके ऊपर जो जुड़े हुए एटम्स है उनकी स्थिति देखनी है। यह इसके अंदर एक शर्त है कि प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक एटम जो होता है वो समान होना चाहिए। सिस और ट्रांस के लिए इसको अपन कहते हैं सिस से, और इसको अपन कहते हैं ट्रांस। इसको अपन कहते हैं समपक्ष और इसको अपन कहते हैं विपक्ष। समपक्ष विपक्ष कैसे कहते हैं? देखो इस कार्बन के ऊपर यह हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर यह हाइड्रोजन है, दोनों समान दिशा में है, ऊपर की दिशा में है, यानी इसको अपन कहेंगे सिस समपक्ष। और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जो है ये क्या हो जाएगा ट्रांस। भले ही आप CH3 को पकड़ लो, यहाँ पे CH3 दोनों एक दिशा में है तो सिस और CH3 दोनों विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा ट्रांस। यानी शर्त क्या होनी चाहिए कि एक एटम इनके अंदर जो है समान होना चाहिए सिस ट्रांस अपने को प्रदर्शित करने के लिए। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो अपन ले सकते हैं, जैसे C+C, ये Cl, ये Cl, ये H और ये CH3। ये देखो अलग अलग मैंने ले लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक एटम जो है वो कॉमन है। तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये Cl और ये Cl दोनों एक ही दिशा में है, तो इसको अपन कहेंगे सिस। इसके अलावा अगर आप ये Cl और इस Cl नीचे की तरफ लगाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये आपका CH3, तो Cl जो है आपके विपरीत दिशा में हो गए, तो इसको अपन कहेंगे ट्रांस। तो इस तरह से अपन एल्कीन जो होते हैं उसके अंदर सिस और ट्रांस की स्थिति को दर्शा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन्स की देखो आप, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। ध्यान रखना जो सम्मित कीटोन होते हैं वो इस तरह की ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि सम्मित कीटोन के अंदर दोनों ग्रुप समान होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लें CH3, CH3 और C+O। इसके साथ में जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको जो है ये कंपाउंड आपको ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ये R', ये H, ये C+N, ये OH, ये R, ये R', C+N, ये OH और ये आपका हो गया CH3, CH3, C+N, OH। तो देखो इस कार्बन के ऊपर दोनों समान ग्रुप हो गए, तो यह ज्यामितीय समानता नहीं प्रदर्शित करेंगे। तो अपन कहेंगे कि एल्डोक्सिन, ये क्या, इसको क्या कहेंगे एल्डोक्सिन, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है ना एल्डोक्सिन। और ये क्या हो गया कीटोक्सिन, क्योंकि ये कीटोन से बना है। यहाँ R' लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R' तब लगाते हैं जब दो एल्किल समूह यहाँ पे होते हैं। तो एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन दोनों के अंदर अपने को समानता जो है वो देखनी है। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन्स के अंदर, वो शब्द है अपना सिन और एंटी। क्या कहते हैं? सिन और एंटी। देखो ये आपका, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ये आपका एल्डोक्सिन है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका OH। एक कंडीशन ये बनती है, ये आपका OH किस दिशा में हो, ये आपका R' और ये H, ये दोनों एल्डोक्सिन है। तो एल्डिहाइड से बने हैं क्योंकि, तो एल्डोक्सिन के अंदर देखना है आपको कि जब जो
हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड में, क्योंकि हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हाइड्रोजन की दिशा में अगर OH होता है, यानी अगर H और OH दोनों सेम दिशा में रहते हैं, तो अपन कहेंगे सिन। क्या कहेंगे? सिन। इसको एक वर्ड नाम देते हैं ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते समय, सिन। और अगर ये H और OH दोनों विपरीत दिशा में हो तो उसको अपन कहते हैं एंटी। क्या कहते हैं? एंटी। अगर H और OH विपरीत दिशा में हो तो एंटी, और H और OH सेम दिशा में हो तो सिन। ये एल्डिहाइड की बात अपन कर सकते हैं यहाँ पे एल्डोक्सिन की। कीटोक्सिन में देखो, कीटोक्सिन जो होते हैं, कीटोक्सिन में जैसे मैंने ले लिया CH3, ये C डबल बॉन्ड N और ये C2H5, या इसको अपन कह सकते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये OH। दूसरी स्थिति क्या बनती है? C डबल बॉन्ड N, ये आपका हो गया C2H5 या CH2 CH3 कर लिख दो, या CH3, ठीक है, और ये आपका हो गया OH। बहुत सी किताबों के अंदर यह चीज देखी गई है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कीटोक्सिन के अंदर कि भाई जो भी छोटा समूह होता है उसकी तरफ अगर OH होता है तो उसको सिन कहते हैं, और जो बड़ा समूह होता है उसकी तरफ अगर OH होता है तो उसको एंटी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एल्डोक्सिन के अंदर, ये सॉरी कीटोक्सिन के अंदर अपने को यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि आपको ये देखना है इन दोनों के अंदर अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है। इसको अपन क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। और इसको अपन क्या लिखेंगे? इथाइल। और ये आपका हो गया मिथाइल और ये हो गया इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल के अंदर आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन आ रहा है। तो ई आता है या एम आता है? पहले क्या आता है? ई। तो ई आता है तो अपन कहेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो भी पहले ग्रुप आ रहा है उस ग्रुप की तरफ अगर OH है तो उसको अपन कहेंगे सिन। क्या कहेंगे? सिन। क्या कहेंगे? सिन। और अगर OH आपका अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर में पहले ग्रुप आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में है उसको अपन क्या कहेंगे? एंटी। ये चीज आपको ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि ये जरूरी है कि सिन और एंटी यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसकी तरफ अगर OH है तो सिन, और अगर विपरीत दिशा में है तो एंटी। तो ये आपका हो गया कीटोक्सिन। इसके बाद में अपने जो एक मैंने एजो कंपाउंड्स आपको और बताया था, तो एजो कंपाउंड्स में क्या है कि एक लोन पेयर की स्थिति भी बनती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, ये देखो आपका ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसके अंदर अगर दोनों हाइड्रोजन या दोनों लोन पेयर किसी को भी एक को रखोगे आप तो दोनों जिस दिशा में है, सेम दिशा में है, तो अपन कहेंगे सिस है। और अगर ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, जैसे ये लोन पेयर है, लोन पेयर इधर है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसको अपन कहेंगे ट्रांस। क्या कहेंगे? ट्रांस। ये आपके हो गए ये एजो कंपाउंड्स। इसके बाद में अपन बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन, ये आपका साइक्लोब्यूटेन और ये आपका साइक्लोपेंटेन। इस तरह से होता है। जैसे मान लो ये 1 2 3 स्थिति है, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से ये स्थिति इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे देखो कोई भी पोजीशन 1 2 या 1 3 एक ही चीज है। कोई भी पोजीशन में अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये आपका साइक्लोप्रोपेन लिया, ये Cl, ये H, ये Cl और ये H। तो देखो इन दोनों स्थितियों में देखो Cl और Cl दोनों ऊपर की दिशा में है, तो ऊपर की दिशा में है, और नीचे क्या है? दोनों हाइड्रोजन सेम दिशा में है, तो इसको अपन कहेंगे सिस। क्या कहेंगे? सिस। इसके अलावा दूसरी स्थिति अपनी ये बनती है कि एक में Cl ऊपर हो और एक में Cl नीचे हो। देखो ये Cl ऊपर है और ये Cl नीचे है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांस। क्या कहेंगे? ट्रांस। यानी कोई भी दो स्थितियां आप इसमें चूज करो और उन स्थितियों को चूज करके सिस और ट्रांस की स्थिति को आप बता सकते हो। क्योंकि ये जो स्थिति है, ये ग्रुप जो है वो इस तरह से बना हुआ है अपना, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन की रिंग है। रिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन, ये नीचे हाइड्रोजन, फिर इधर यहाँ पे ऊपर क्लोरीन और ये नीचे हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्लोरीन देखो ऊपर की दिशा में है दोनों, तो ये हो गया आपका सिस। और जब ये क्लोरीन एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया ना, रोटेशन नहीं कर सकते अपन, रोटेशन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, इसलिए अपन कहेंगे कि यहाँ पे सिस और ट्रांस जो है वो एलिसाइक्लिक यौगिकों के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसके बाद में जो साइक्लोब्यूटेन है,
साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी आप ये चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे 1-2 स्थिति हो सकती है, 1-3 स्थिति हो सकती है, और 1-4 की स्थिति तो वही होती है जो 1-2 की स्थिति होती है। यानी कौन कौन सी स्थिति होती है? 1-2 हो सकती है, और आपकी हो सकती है 1 और 3। कैसे? देखो ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे आपने H, ये CH3 लिया, ये H और ये CH3 लिया। ये देखो इस तरह से है, आपकी 4 रिंग बनाई हुई है यूं, एक CH3 यहाँ है आपका और एक CH3 यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इसमें बता सकते हैं सिस और एच दोनों एक साथ सेम दिशा में रहेंगे तो सिस, और विपरीत दिशा में रहेंगे तो ट्रांस। ऐसे ही अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।